सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं। लेखक डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी। कक्षा संख्या 106, 105 कक्षाएं इसकी हमने पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है आपके लिए। प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी क्लिक करके आप पीछे की सभी कक्षाओं को भी कभी भी देख सकते हैं और इन सभी कक्षाओं को आप देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी देख सकते हैं। चलिएगा, कोई कठिनाई है आप व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा 29वां अभ्यास चल रहा था और 29वें अभ्यास में मैंने आपको ये शब्दकोश पढ़ा दिया था और ये शब्द रूपों का अभ्यास और धातु रूपों का अभ्यास भी आपको करा दिया। अब इससे आगे इसमें जो नियम वाला पार्ट है, नियम का भाग है, उसको आज हमें पढ़ना है। यह जो नियम का पार्ट है, आज मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये सभी जो व्याकरण के पढ़ने वाले हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है और जो अनुवाद प्रौढ़ स्तर के बनाना सीख रहे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। तो सभी लोग इस कक्षा को अवश्य देखें, ठीक है। इसमें ये बताया गया है इन नियमों में कि परस्मैपदी जो धातुएं हैं वो कब आत्मनेपद होती हैं। क्या परस्मैपदी धातुएं परस्मैपद में होना चाहिए, परंतु कभी कभी वो आत्मनेपद में भी उनके रूप चलते हैं। तो कब चलते हैं ये इसमें बता, महर्षि पाणिनि के व्याकरण के अकॉर्डिंग। आइएगा, नियम 170 सप्तत्यधिकशततमः नियमः। निर्विशः, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है, ठीक है। ये आप अष्टाध्यायी पढ़ेंगे तो वहां पर आपको प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में दिया है। तो ये कहते हैं यहां पर कि नी पूर्वक विष धातु आत्मनेपदी होती है। क्या होती है? नी पूर्वक विष धातु कैसी होती है? आत्मनेपदी। अर्थात विष धातु वैसे परस्मैपदी है, पर नी पूर्वक करेंगे तो आत्मनेपदी बन जाएगी। तो क्या बन जाता है? निविशति। ठीक है, सरल है। नियम 171 एक सप्तत्यधिकशततमः परिव्यवेभ्यः क्रिया। ये भी अष्टाध्यायी का सूत्र है। ये क्रि धातु है इसमें। तो ये सूत्र कहता है परिवि अव पूर्वक यदि क्रि धातु का प्रयोग करेंगे तो वो आत्मनेपद होगा। परिक्री विक्री अवक्री आत्मनेपदी होती है। आत्मनेपद में इसके रूप चलते हैं। परिक्रीणीते, विक्रीणीते, अवक्रीणीते। तो ये हो गया 112। नियम 172 द्विसप्तत्यधिकशततम विपराभ्याम ये है। वि और परा पूर्वक जी धातु का प्रयोग करेंगे तो आत्मनेपद में करना चाहिए। ये भी अष्टाध्यायी सूत्र है सभी। वि जय, परा जी, जय जी ने जी और परा जी, ये धातु क्या आत्मनेपदी होती है। जी धातु वास्तव में परस्मैपदी है, पर बी पूर्वक करेंगे तो आत्मनेपद होगा, परा पूर्वक करेंगे तो आत्मनेपद होगा। इसलिए क्या बने? विजयते, पराजयते, ये शुद्ध प्रयोग। यहां पर मैं आपको एक बात विशेष बता देना चाहता हूं कि उपनिषद में एक उदाहरण आता है। उदाहरण अर्थात एक वाक्य में ये आता है सत्यमेव जयते, जो ध्येय वाक्य भी है। सत्यमेव जयते, यहां पर ये आत्मनेपद में इसका प्रयोग बिना उपसर्ग के ही हो रहा है। तो व्याकरण के नियम से तो आप देखेंगे तो आप कहीं गलत है, परंतु गलत नहीं है, उपनिषद में है, इसलिए उसको सही ही स्वीकार किया जाता है।
इसकी संभावना क्या है कि जयते नियम तो ये कह रहा है कि आत्मनेपद इसको कब होता है वी और परापूर्व, परंतु यहाँ तो अकेले ही हो रहा है। इसकी दो संभावनाएं बनती हैं मुख्य रूप से। एक संभावना ये बनती है कि पाणिनीय काल से पहले समय में जी धातु सामान्य रूप से परस्मय पद में और आत्मनेपद में प्रयोग होती रही होगी, ध्यान रखेंगे। एक तो ये संभावना है, इसलिए यहां पर भी कर दिया है जयति जयते दोनों। दूसरी संभावना ये है कि मध्यकाल में यहां पर जो उपनिषदों का पाठ अशुद्ध हो गया, या तो जयति को किसी ने जयते उच्चारण करते करते आगे बढ़ा दिया, हो जाता है कभी। एक संभावना ये भी है। कौन सी संभावना हो सकती है इसका कोई लिखित इतिहास नहीं है, परंतु ये अब सही ही माना जाएगा, ये सही ही माना जाएगा। परंतु अब आज के समय में हमें प्रयोग जो करना है, हम कुछ बात लिखते हैं, कुछ वाक्य बनाते हैं जी धातु के साथ में, तो इस नियम को हमें ध्यान में रख के बनाना होगा। उपनिषद के नियम को ध्यान में नहीं रखना आपको, न पाणिनीय काल से पूर्व संभावित नियम को ध्यान रखना है। अब तो महर्षि पाणिनि के नियम को ध्यान में रख करके हमें जी धातु का प्रयोग करना चाहिए। तो पाणिनि महर्षि का नियम क्या है कि वी पूर्वक जी धातु आत्मनेपद होती है, परापूर्वक जी धातु आत्मनेपद होती है, इसके अलावा जी धातु परस्मैपदी। ठीक है, चलिए नियम 173 श्री सप्तत्यधिकशततमः नियमः आंगोदोनास्य विहरणे। आंगोदोनास्य विहरणे ये कहता है आंग पूर्वक दा धातु को आत्मनेपद होता है जब आंग पूर्वक दा धातु मुख खोलने अर्थ में ना हो, मुख खोलना अर्थ ना हो, और कोई भी अर्थ हो। आ प्लस दा आत्मनेपदी होती है, मुह खोलना अर्थ ना हो तो विद्यामादत्ते, विद्याम आदत्ते आत्मनेपद हो गया। विद्याम आदत्ते का अर्थ है विद्या को प्राप्त करता, परंतु मुखम व्याददाति, यहां पर क्या है आंग है, यहाँ वी आंग, तो परस्मै पद हो गया, क्योंकि यहाँ पर अर्थ है मुख खोलता है, मुख को खोलता है, ये अर्थ, इसलिए परस्मै पद हो गया। चलिएगा, ये हो गया आपका नियम। आगे चलते नियम 174 का शिक्षेर जिज्ञासायाम। ये कहते हैं कि जो शिक्ष धातु है यदि जिज्ञासा अर्थ में वर्तमान होगी, जानने की इच्छा, तो उसको आत्मनेपद करेंगे, बाकी परस्मैपद करेंगे। जिज्ञासा अर्थ में शिक्ष धातु आत्मनेपद होती है, आत्मनेपदी होती है। धनुषी शिक्षते, धनुषी शिक्षते का अर्थ है धनुष के विषय में जानने की इच्छा करता है। ठीक है, सीखता नहीं है, जानने की इच्छा करता है। सीखना अर्थ होगा तब इसको परस्मै पद होगा शिक्षति, ध्यान रखें। ठीक है, हो ये वार्ते का ध्यान रखेंगे। ऊपर वाले अष्टाध्यायी सूत्र थे, ये वार्तिक आरंभ हो गए। हर तेर गतताचिल्ये, ये इसका अर्थ है, ये वार्तिक है कि गति के अनुकरण में ह्री धातु आत्मनेपदी है, क्योंकि ह्री धातु वास्तव में वैसे उभयपदी, आत्मनेपदी परस्मैपदी, परंतु ये कह रहे हैं कि गति का अनुकरण जहां पर हमें दिखाई दे उस अर्थ में ह्री धातु का प्रयोग करेंगे, तो उभयपदी नहीं करना, उसको आत्मनेपद में ही करना। पैतृकम अश्वा अनुहरन्ते, तो जो इसका अर्थ दिया है कि पैतृकम अश्वा हरन्ते, अर्थात जो घोड़े होते हैं उनमें पैतृक गुण आता है। पैतृक माने मेल वाला गुण आता उनमें। ठीक है, वो मेल वाले गुण को पुरुष वाले गुण को स्वीकार करते हैं। और मातृकम गाव, जो गाय होती है, गाय क्या करती है, गाय में स्त्रीत्व आता है,
स्त्रीत्व की अधिकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अनुकरण अर्थ में ये ह्री धातु है, इसलिए अनुहरन्ते। तो ये अश्वा पैतृकम अश्वा अनुहरन्ते, मातृकम गावः अनुहरन्ते, जोड़ लेंगे दोबारा। ग किरतेर हर्ष जीविका कुलाय करणेष्विति वाच्यम, इस प्रकार से वार्तिक है इति वाच्यम। ठीक है, इनका कहना है कि जो क्री धातु है, क्री विक्षेप धातु है वास्तव में। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर ऐसा गलत लिख दिया है, अपक्री, ऐसा क्री विक्षेप धातु है। तो क्री विक्षेप जो धातु है वो वैसे परस्मैपदी है। तो कहते हैं कि ये हर्ष अर्थ में अथवा जीविका अर्थ में अथवा आश्रय स्थान बनाने के अर्थ में जब क्री धातु का प्रयोग करेंगे तो वो आत्मनेपदी होगी। वैसे ये परस्मैपदी किरति बनता है इसका। तो जैसे अपा प्लस क्री, तो अपस्क्री यहाँ लिखा है ना, अपस्क्री। तो अपस्क्री में यहाँ पर आप पूरा क्री का प्रयोग करते हैं तो बीच में इसमें स जुड़ जाता है, ये सुट होता है, सुट। तो सुट जोड़ करके अपस्क्री रूप बनता है, तो अपस्क्री हो जाता है। अब जैसे अपस्किरते वृषो हृष्टः, तो यहां पर क्या है, भूमि खोदता, अर्थात हर्षित हुआ बैल भूमि को खोदता है। तो यहां हर्ष अर्थ भी आ रहा है। ठीक है, कुक्कुटो वक्षार्थी अपस्किरते, कुक्कुटो वक्षार्थी खाने की इच्छा वाला जो मुर्गा है, मुर्गा, मुर्गा क्या है, अपनी चोंच से ऐसे जमीन को उड़ेलता है। किसके लिए, जीविका, ये जीविका हो गया उसका, माने भोजन को प्राप्त करने के लिए। तो बैल है वो भोजन को प्राप्त करने के लिए, वो तो बहुत मस्ती में आता है, तो ऐसे पैरों से मिट्टी को उठा करके फेंकता है। तो ये जीविका वाला हो गया दूसरा। और श्वा आश्रयार्थी अपस्कृते, अपस्कृते का हर के रसमन लगाएंगे। जो कुत्ता है, कुत्ता जमीन को खोद रहा है, किसके लिए, बैठने के लिए, बैठने के लिए गुफासी बना रहा है। तो ये तीन अर्थों में ह्री धातु क्री धातु होगी, तो उसको क्या करेंगे, आत्मनेपद में रूप चले। घ आंगी नु प्रच्छयो हो। ठीक है, कहते हैं ये नु धातु है, नु धातु है। ठीक है, ये धातु नु किस अर्थ में है अभी बताता हूं मैं आपको। नु धातु विदाई लेने अर्थ में है वास्तव में, नवती। तो आंग पूर्वक नु धातु और प्रच्छ धातु प्रयोग करेंगे तो इसको आत्मनेपद होता है, वैसे परस्मैपदी है। तो आ प्लस नु, आ प्लस प्रच्छ आत्मनेपदी होती है। जैसे आनुते, आपृच्छते संप्रसारण हो जाता है। तो आपृच्छते और आनुते का अर्थ विदाई लेता है। ठीक है, नहीं तो आनौति बनता, आपृच्छति बनता। तो विदाई लेने अर्थ में, नहीं विदाई लेना अर्थ नहीं, आंग पूर्वक नु और प्रच्छ प्रयोग होगा, चाहे अर्थ कोई भी हो, तो आत्मनेपद में प्रयोग करना। ये हो गया, बहुत महत्वपूर्ण इसमें बताया गया है। कभी कभी क्या होता है, हम पूरा व्याकरण पढ़ लेते हैं परंतु ये छोटी सी बातें हमारी बुद्धि में ध्यान माने स्थिर नहीं रह पाती हैं। तो ये यहाँ बहुत जरूरी है। और बताते हैं आगे, नियम 175 का सामा व प्रविभ्यः स्थः, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है। ये कहते हैं समपूर्वक, अवपूर्वक और प्रपूर्वक और विपूर्वक जो स्था धातु है बैठने या ठहरने अर्थ में, वो क्या है, पर आत्मनेपद होती है। वैसे स्था तो तिष्ठति बनता है, उसका क्या बनता है, तिष्ठति। तो सम स्था, अवस्था, प्रस्था, विस्था आत्मनेपदी होते हैं, आत्मनेपद में जरूर चलते हैं। तो संतिष्ठते, अवतिष्ठते, प्रतिष्ठते, वितिष्ठते। अब अर्थ इसका जहां जो होगा वो लिया जाएगा, कोई अर्थ का निर्देश नहीं किया है। तो समय म को अनुस्वार वो न हो गया, अनुस्वार अनुस्वार होकर के
वा पदांत से विकल्प से इसको परसवर्ण होकर के ना हो गया, तो ये बन गया है। तो रूप तो आपको नहीं बनाने, बस इतना समझना है, ये आत्मनेपद हो गया। आगे ख आंग प्रतिज्ञायाम उपसंख्यानम, ऐसा वार्तिक है पूरा। उपसंख्यानम और जोड़ना है। उपसंख्यानम का अर्थ कहना चाहिए। आंग पूर्वक है, आंग पूर्वक जो स्था धातु प्रतिज्ञा अर्थ में आत्मनेपदी होती है। क्या आंग पूर्वक, इसमें आंग तो नहीं था, आंग पूर्वक स्था धातु का अर्थ भी निश्चित कर रहे हैं, प्रतिज्ञा होना चाहिए, तब आत्मनेपदी होती है। जैसे शब्दम नित्यम आतिष्ठते, शब्दम नित्यम आतिष्ठते, शब्द को नित्य, शब्द नित्य है ऐसी प्रतिज्ञा करता है। ठीक, शब्दम नित्यम आतिष्ठते। ग उदोनूर्ध्व कर्मणि, ये तो अष्टाध्यायी का ही सूत्र है। ठीक है, ये अष्टाध्यायी का सूत्र था, ये वार्तिक था। ठीक है, और ये भी वार्तिक था। अब ये कहते हैं कि अनूर्ध्व कर्मणि, अनूर्ध्व कर्मणि का अर्थ ऊपर की गति का कर्म नहीं होना चाहिए। तो उत्पूर्वक भी स्था तो आत्मनेपद होती है। उत पूर्वक स्था आत्मनेपद, आत्मनेपदी। उठना अर्थ ना हो, ऊपर उठना अर्थ ना हो। जैसे मुक्तौ उत्तिष्ठते, तो मुक्तौ उत्तिष्ठते, मुक्तौ उत्तिष्ठते का अर्थ मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है। प्रयत्न करने का मतलब ये नहीं उठता है ऊपर को, स्वर्ग में जाने के लिए मुक्ति कहीं ऊपर, मुक्ति तो हर जगह है। तो उत्तिष्ठते का अर्थ है यत्न करना। परंतु आसनाद उत्तिष्ठति, ग्रामात् छतम उत्तिष्ठति, यहां पर आप देखिए, यहां पर ऊपर उठना है इसलिए उत्तिष्ठति होगा, आसन से ऊपर उठता है तो यहां ऊपर उठना अर्थ हो गया, इसलिए प्रथमपदी हो गई। ऐसे ग्रामात, ग्रामात शतम उत्तिष्ठति, इसका अर्थ है गांव से 100 रुपए लगान मिलता है, लगान प्राप्त होता है। राजा को गांव से 100 रुपए, तो 100 रुपए वहां से आते हैं, वहां से माने वहां से उठ करके आते हैं ना 100 रुपए, 100 रुपयों को वहां से उठा करके लाया जाता है। तो यहां पर भी क्या हो गई, परस्मैपदी हो गई, क्योंकि अनूर्ध्व गति के अंदर आ गया, वो ऊर्ध्व गति के अंदर आ गया। तो इस गांव से 100 रुपए लगान मिलता है। घ ये वार्तिक है, बड़ा वार्तिक है, बता देता हूं आपको। उपात देव पूजा संगति करण मित्र करण पथिषु इति वाच्यम, ऐसा वार्तिक है। ठीक है, क्या उपात देव पूजा संगति करण मित्र करण पथिषु इति वाच्यम, इसका अर्थ यहां लिखा, ये कहते हैं उपपूर्वक जो स्था धातु है वो आत्मनेपदी होती है, परंतु अर्थ क्या होने चाहिए, देवों की पूजा अर्थ हो रहा हो, संगति करना अर्थ हो रहा हो, मित्र बनाना अर्थ हो रहा हो, अथवा मार्ग अर्थ में, अथवा मार्ग अर्थ आ रहा हो। अभी उदाहरण भी दे रहे हैं। आदित्यम उपतिष्ठते, आदित्य की, सूर्य की पूजा करता है। गंगा यमुनाम उपतिष्ठते, अब देखिए ये करते होगा जब भैया, अब क्या गंगा यमुना को, यमुना से मिलती है, संगति करती है, ये अर्थ हो गया। ठीक है, तो यमुनाम उपतिष्ठते, कृष्णम उपतिष्ठते, माने कृष्ण को मित्र बनाता है, यहां पर यह अर्थ है उपतिष्ठते का। पंथाह प्रयागम उपतिष्ठते, जो मार्ग है वो प्रयाग को, प्रयाग की ओर जाता है, तो उपतिष्ठते माने जो मार्ग है वो जाता है, मार्ग जाता है, तो उपतिष्ठते प्रयोग हो। जब संस्कृत साहित्य पढ़ते हैं तब इन धातुओं के वास्तव में हमें
अर्थ मालूम पड़ते हैं कि ये अर्थ है। धातु पाठ में तो थोड़े से अर्थ पड़े हुए हैं, नाम मात्र, ये समझ लीजिएगा। चलिए, ये हो गया आपका। अब है आगे नियम 176, षट सप्तत्यधिक शततम तमोगम्यर्चिभ्याम, ये अष्टाध्यायी का ये सूत्र है। ठीक है, सूत्र है कि अकर्मक सम पूर्वक गम आत्मनेपदी होती है, कि समपूर्वक जो गम धातु है वो अकर्मक बन जाती है, और अकर्मक होने से वो क्या आत्मनेपदी बन जाती है। जैसे आत्मा परस्मैपद भी होता है अकर्मक, अकर्मक की बात नहीं है, पर ये कह रहे समपूर्वक यदि गम धातु अकर्मक होगी तो आत्मनेपदी होगी। ठीक है, बस इतना है। और रिच्छ धातु ऐसे ही समपूर्वक रिच्छ धातु भी हो जाए, रिच्छ का दिया नहीं इन्होंने, रिच्छ का भी होगा। ठीक है, तो जैसे संगच्छते, और ऐसे ही रिच्छ धातु का संरिच्छते क्या हो जाएगा उसका, समरिच्छते, ये ऐसा बन जाएगा आत्मनिपद। तो ये अकर्मक अर्थ हो जाएगा यहाँ पर, बस इतना, ये प्रसंग के अनुसार देखना पड़ेगा। ठीक है, अर्ति श्रुदृशिभ्यश्च इति वक्तव्यम, ये वार्तिक है। ये क्या है, वार्तिक है, ये तो अष्टाध्यायी सूत्र था। अकर्मक संपूर्वक श्रु धातु संपूर्वक दृश्य धातु भी आत्मनेपदी होती है। जैसे संश्रेणुते, संपश्यते, क्या संश्रेणुते और संपश्यते, तो ये हो गया आपका। ठीक है, आत्मनेपद हो गया। तो ये जो अभ्यास हुआ आपका, इसमें मुख्य रूप से जो जो परस्मयी पद में जो आत्मनेपद था वो आपको यहां पर बता दिया। और अभी अगला अभ्यास और है, अगले अभ्यास में 2, 4 और 6, 7 नियम और हैं जो आत्मनेपद का बताएंगे। फिर उसके बाद उसी से आगे उसमें परस्मयी पद का है। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें पहले शब्दकोश पढ़ना पड़ेगा। तो आत्मनेपद का इसमें आपको जानकारी हो गई, और 6, 7 नियम और हैं वो अगली कक्षा, अगली हिस्से में जो अगला अभ्यास है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा, तो इनको अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। सर्वेभ्यो नमः।